गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिस्कस करते हुए ये हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का टॉपिक निपटा चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स निपटा चुके हैं, थ्योरी ऑफ मशीन हम पढ़ रहे हैं, करंट हमारा टॉपिक है और साथ में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कर रहे हैं। अगर आप HAL या HPCL के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने वन लाइनर बनाए हैं जिसमें आपको एक लाइन में क्वेश्चन और उसका आंसर मिल जाता है। इसके साथ एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा HAL के लिए जनरल अवेयरनेस की भी सीरीज़ मैंने बनाई है जिसमें काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। ओके, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके में आपको अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए स्टैटिक जीके के बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोडेड हैं इस चैनल पर मनु मैम के द्वारा। तो स्टैटिक जीके पे दिक्कत है तो शॉर्ट्स भी अपलोड हैं। इसके अलावा अगर आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स के भी शॉर्ट्स इस चैनल पे हैं। तो प्लेलिस्ट को जाके विजिट करो, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल सेक्शन ऑफ द बेस बी, हाइट h है, बहुत बढ़िया। एन एक्सिस पासेस थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल टू बेस इज दैट, तो यहाँ पे कंपेयर करना है टू दैट ऑफ CG से जो पास होती है एक्सिस से। ठीक है, अब देखिए CG से जो एक्सिस पास हो रही है वो बेस से पैरेलल है, उसके अलोंग होता है BH³/36। अब अगर मुझे इस एक्सिस के अलोंग निकालना है तो वो हो जाए, अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो ICG प्लस इसका एरिया, तो वो हो जाएगा BH/2 इंटू डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है h/3, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2h/3। तो 2h/3 का होल स्क्वायर, यानी कि मैं इधर 4h²/9 लिख देता हूँ। इसको फिर फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो BH³/36, BH³/36 यहाँ पे ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ये BH और यहाँ से h², तो ये भी कितना हो जाएगा BH³, और ये 4 से ये 2 जाएगा और 2/9 आ जाएगा। BH³/9 में यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ तो मेरे पास बचेगा 1/4 प्लस, और यहाँ पे 2, तो फिर कितना हो जाएगा, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा BH³/36, 9 4 से 36, और यहाँ पे 4 2 से 8 प्लस 1 9। तो BH³/36 9 टाइम्स है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बतानी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसी एक एक्सिस के बारे में बताना है जो पैरेलल है एक्सिस टू द थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आई उस एक्सिस के अलोंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा IG प्लस AH²। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में यूज किया। The moment of inertia about a thin disk of mass m and radius r about an axis through its center of gravity and perpendicular to the plane, तो वो आपको mr²/2 देखने को मिलेगा, 103 का A। A moment of inertia of a thin rod of mass m and length L about an axis through the center of gravity perpendicular to length, तो इसमें आपको ml²/12 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। Moment of inertia of a solid cylinder of mass m and radius r and length L दी है through the longitudinal axis और polar axis। तो इस तरीके का अगर हमारा सिलेंडर होता है तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है लेंथ की पैरेलल में, इस एक्सिस के अलॉन्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा mr²/2। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, आपको 2/3 mr² देखने को मिलेगा, और अगर ये सॉलिड हो जाएगा तो 2/5 mr² हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू इट। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसने स्फीयर बोला है तो हम सॉलिड स्फीयर ही मान के चलेंगे। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, IP = IG प्लस एरिया इंटू r²। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। IG जो हो जाएगा हमारा
वो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2/5 mr², और यहाँ पे मास इंटू r², सॉरी, मास। और इस एक्स, ये अगर स्फीयर है तो इसकी डायगोनल के अलॉन्ग होता था, उसके जो इस डायगोनल के लॉन्ग सीजी से पास होने वाला 2/5 mr² था। और आर डिस्टेंस हम जाएंगे तब इसके टेंजेंशियली पहुंचेंगे, तो mr² उसमें और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सीजी से इस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो mr²। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 7/5 mr² यानी कि 107 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 108वां। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर एम एंड रेडियस, तो वो मैंने बताया 2/5 mr², तो 108 का बी। नाइन्थ का देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ मास एम एंड द बेस रेडियस जिसका आर है, तो एंड वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो ऐसा अगर कोन है हमारे पास तो इस एक्सिस के अलोंग हमें निकालना है, और जिसका रेडियस आर है तो वो हो जाता है हमारा 3/10 mr², यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। A force acting in opposite direction to the motion of the body is called as force of friction। देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट तो करता है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, पर आप ये नहीं कह सकते कि जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। आप एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इसमें mg नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी फोर्स नीचे लग रहा है, पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या? नहीं। हाँ, इसके ऊपर जो एयर ड्रैग लगेगा इसके एयर के फ्रिक्शन के कारण, वो इसके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोशन के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हो जाएंगे। मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, बॉल में पॉजिटिव चार्ज है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ एक प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, क्या वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा? तो नहीं, तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। तो 110 का बी देखने को मिलेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play when a body just begin to slide over the surface of the body is known as, तो just begin to जब होता है तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज रेस्ट, तो वो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। 112 का ए, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनेमिक फ्रिक्शन, तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा और डायनेमिक फ्रिक्शन उससे कम होगा, तो इनका रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, तो 113 का सी। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हेन इट इज मोशन, तो जब मोशन में है तो आपको डायनामिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। डेफिनेशन है सिंपल सी, और कुछ नहीं है। द स्टैटिक फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस, तो बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस, बिल्कुल सही है। ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन बॉडी टेंड्स टू मूव, या तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या जिस डायरेक्शन में टेंड्स टू मूव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लगेगा, तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। 115 का डी। 16वां देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन द प्लेन इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल, तो इसको हेलिक्स एंगल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज, जिसको हम आगे देखेंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा इस केस में। फिर है द एंगल ऑफ विच द नॉर्मल मेक्स विद द रिजल्टेंट, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन, तो जैसे मैंने बताया इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल दिया इसने, अब हॉरिजॉन्टल जब प्लेन है तो जो रिएक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शन आर, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो आ जाएगा म्यू इंटू आर। अब अगर मैं ये मान के चलूं यहाँ पे जो ये थीटा दिया हुआ है ये म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, और तो फिर म्यू आर को मैं डब्ल्यू टेन थीटा लिख सकता हूं, तो इस केस में इस तरीके से अगर मैं मानूं तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वैसे इस केस में यहाँ पे अगर इनको देना चाहिए कि म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा एंड म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इतना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, पर चूंकि बुक में दिया नहीं है और मैंने बुक से ही सेम टापा है, अपना दिमाग अलग से नहीं लगाया, तो सी ऑप्शन इस केस में आपको देखने को मिलेगा, बुक में भी यही दिया हुआ है,
और मेरे ख्याल से जो बुक बना, जिसने भी बुक लिखी है, आर एस कुर्मी साहब ने, तो उन्होंने ये सोच के ही लिखा होगा। तो ये 20 क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको ये कोई वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।